बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज बात करने जा रहा हूँ डक्की के हवाले से। डक्की की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग इसके हक़ में, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बहुत कम तादाद में लोग इसके हक़ में बोल पड़े हैं। और एक तो जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके हवाले से भी बड़ी तफसील के साथ बात करूँगा। डक्की के हवाले से आप सबको पता है कि उनको क्राइम एजेंसी ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया और किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया हुआ है। और वो इल्ज़ाम नहीं था बल्कि वो चीज़ें सच साबित हुई हैं उसके अपने ही प्लेटफार्म से, जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे वो काम कर रहा था, व्लॉग्स बना रहा था, फैमिली व्लॉगिंग कर रहा था। उसके साथ साथ फिर उसने कुछ पैसों की लालच उसके अंदर इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने जुए जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको भी उसने अपने उसकी तशहीर करना शुरू कर दी, उनके एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी पैसे लेकर। और उसके साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो और भी इस नेशनल क्राइम एजेंसी के गिरफ्त में आने वाले हैं और कुछ के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ NCA वालों को, इन्होंने ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है, बहुत ज़बरदस्त। और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि इनकी जो पावर्स है, इनकी जो पावर डेलीगेट की है उनको थोड़ा सा वसी कर दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा इक़दाम है, हम इस चीज़ को सराहते हैं। देखिए, आपके पास जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना पैसा भी अर्न कर सकते हैं, अपना नाम भी बना सकते हैं। इन लोगों के नाम बने हुए थे, इन्होंने पैसा अर्न कर रहे थे, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे थे। पैसे की हवस ने इनको इतनी लालच दे दी कि ये भूल गए थे कि यार हम कौन सा रास्ता चूज़ करें। अब करते करते आप ये ऐसे रास्ते पर चल पड़े कि ऐसी 2 नंबर जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर नौजवानों के अंदर ये उनके जहन में डाला जा रहा था कि आप लोग ये काम करें तो इस तरह होगा, इन्वेस्टमेंट करें। फिर जुआ, किसी के पैसे ज़ाया हो जाते थे, किसी के साथ क्या हो जाता था। जब पैसे इन्वेस्ट करके आप लोग गेम खेलते हैं या कोई भी करते हैं, वो जुआ है। पैसे के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर कोई गेम भी खेली जाए तो वो जुआ कहलाती है। और इस तरह की जुए वाली जो प्रोडक्ट है, इसको भरपूर तरीके से इस बंदे ने प्रमोट किया है और अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट किए थे। क्या कहते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाया है अपने उन फॉलोअर्स का, उन सब्सक्राइबर्स का, जिन लोगों ने इसको फॉलो और सब्सक्राइब किया हुआ था। और मैं इसके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर को भी ये कहना चाहूँगा कि एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये शख्स सिर्फ ये नहीं बस कि इस तरह के और यूट्यूबर जो 2 नंबर प्रोडक्ट्स को जिनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं सिर्फ सेक ऑफ पैसा 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 है, बस और कुछ भी नहीं। डक्की के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। डक्की ने जो ये कहा था कि मैंने एक घर खरीदा है, ये मेरा घर देखिए मैं खरीदने गया है, उस घर का ओनर भी सामने आ चुका है। वो घर इसने रेंट पर लिया हुआ था और रेंट पर लेने के चलो वो उसका पर्सनल मामला है, खरीद सकता है नहीं सकता, ये जो भी है व्हाट्सएवर। लेकिन वो घर इसका रेंट पे था, रेंटेड घर था। फिर उसके बाद उसने झूठ बोला। और आज देखो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो बाकी भी यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं जिनके बड़े फैन फॉलोइंग हैं, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब मुश्किल वक्त आ जाए, जब आप कोई 2 नंबरी करते हैं तो अदालत के बाद सिर्फ आपकी अपनी फैमिली खड़ी होती है कि कोई आपका फॉलोअर, कोई आपका दोस्त आपके साथ वहाँ खड़ा नहीं होता। डक्की की मिसाल आपके सामने है। डक्की की बीवी और उसकी माँ, वो दोनों और उसके जो वकील हैं, वो बस इसके पीछे अदालत में आते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि डक्की का मज़ीद रिमांड जो है ना और मिल गया 4 रोज़ा, क्योंकि ये मिलना भी चाहिए। इस रिमांड में इसने बहुत सारी चीज़ें पहले भी मानी हैं और भी मानेगा, क्योंकि डक्की ने जो काम किए हैं वो सारे गलत किए हैं, बेबुनियाद किए। हमारी जो आने वाली यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको वो जुए पे उकसा रहा था कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना, घर से निकालो 200 300 500 1000 इन्वेस्ट करो इसके अंदर और खेलो। तो वो जो स्कैमर लोग थे वो गैम लोगों को हराते भी थे, वो पैसे भी हड़प कर लेते थे। इस तरह की 2 नंबर और 2 नंबर लोगों को ये प्रमोट कर रहा था, उनके एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। वो ये फ़ायदा किस चीज़ से उठा रहा था? ये फ़ायदा उठा रहा था सिर्फ आप लोगों की वजह से, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ था और फॉलो किया हुआ था। अब जो नेक्स्ट बाकी यूट्यूबर्स हैं उनकी भी गिरफ्त आने वाली है, उन्होंने भी 2 नंबर प्रोडक्ट्स को किया हुआ है। और बहुत सारों के हवाले से तो मुझे अभी तक खबर ये मिल रही है कि उन्होंने वो प्रमोशनल जो वीडियोज़ थी वो अपने अकाउंट से हाइड कर दिए या डिलीट कर दिए। अब उनके अकाउंट्स के ऊपर वो वीडियोज़ नज़र नहीं आ रही। इस पर फिर नेशनल क्राइम एजेंसी को सलाम और सलूट बनता है, वेरी गुड। इस तरह के अदारे होने चाहिए मुल्क के अंदर, कौमों को मजबूत करने के लिए, जो अपनी नेशन के बारे में सोचें कि हमारी नेशन किस तरह बच सकती है इन गलाजत कामों से, गंदे कामों से। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का कंटेंट लेकर आएँ, लेकिन 2 नंबर और गलत काम ऐसे ना करें जिससे हमारे माशरे के अंदर एक मशरती बिगाड़ पैदा हो, जिसके अंदर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो, जिसके अंदर घरों के अंदर सुकून ख़त्म हो जाए, सुकून बर्बाद हो जाए। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के घरों के अंदर सुकून बर्बाद भी किया है। जब किसी के घर में कोई बच्चा इस चीज़ पे चल जाता है, जब वो माँ बाप से पैसों की डिमांड करता है, फिर वो बच्चा घर से पैसे चोरी भी करता है।
جب وہ چوری کرتا ہے تو گھر کے اندر گھر کا سکون تو غائب ہو جاتا ہے نا, سکون ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے ذمہ دار یہ ڈکی جیسے لوگ ہیں, یہ لوگ ہوتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیڈ بیک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے کہ ڈکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی کو پروفیشنل جیلسی کے طور پر ہوا ہے, یہ بہت آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. آپ لوگ بھی اس کرمنل شخص کے ساتھ موجود ہیں, لیکن ہم بالکل اس ایکٹ کی مخالفت کرتے ہیں, اور NCA کو اور گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس جیسے نسوروں کو پکڑا اور ان کا گھیرا تنگ کیا تاکہ باقی نسور اس طرح کی پروڈکٹس کو پروموٹ نہ کر سکے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. پاکستان زندہ باد.